नमस्कार, हिंद लाइव में आपका स्वागत है। बांकीपुर विधानसभा सीट पर जुलाई में उपचुनाव हुआ था। ये ऐसी सीट थी जिसका रिजल्ट देश भर की नजर थी। मुख्य लड़ाई बीजेपी, आरजेडी और जनसुराज के बीच थी। प्रशांत किशोर के कारण ही इस उपचुनाव के नतीजों पर सबकी नजरें थी। रिजल्ट आया तो बीजेपी अपने गढ़ बांकीपुर में हार गई। अब बीजेपी के प्रत्याशी रहे नीरज सिन्हा ने पहली बार हार का कारण बताया। नीरज सिन्हा अपनी हार का कारण आरजेडी को मान रहे हैं। शुक्रवार को जब वो मीडिया के सामने आए तो उनसे हार का कारण पूछा गया। नीरज सिन्हा ने कहा कि हार की वजह क्या रहेगी। हार की वजह कोई और नहीं, आरजेडी और बीजेपी के बीच लड़ाई रहती थी। आज आरजेडी के सभी कार्यकर्ता और उनके कोर वोटर प्रशांत किशोर के खेमे में जाकर बैठ गए हैं। आरजेडी की जमानत जब्त हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साधते हुए बीजेपी नेता नीरज कुमार सिन्हा ने आगे कहा, आरजेडी एक अच्छी पार्टी के रूप में गिनी जाती थी। आज उनके सभी कार्यकर्ता और कोर वोटर ने जमानत जब्त करवा दी। उपचुनाव की गिनती 32 राउंड में 3 अगस्त को हुई थी। उपचुनाव में कुल 1,30,313 वोट पड़े थे और इसमें से बीजेपी के प्रत्याशी नीरज सिन्हा को 44,000 कुछ वोट पड़े थे। वो दूसरे नंबर पर रहे। जनसुराज के प्रशांत किशोर ने बम्पर जीत दर्ज की। वो शुरू से ही आगे रहे। उन्होंने 64,000 वोट मिले हैं और आरजेडी की रेखा कुमारी को 14,000 वोटों में ही सिमट कर रह गए। बता दें कि नतीजे 3 अगस्त को ही घोषित हो गए थे, लेकिन नीरज सिन्हा मीडिया से दूर थे। हार के बाद उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जब कैमरे के सामने आए हैं तो उन्होंने हार के लिए सीधा जिम्मेदार आरजेडी को ठहराया है। अब देखने वाली बात होगी कि नीरज के इस आरोप पर आरजेडी की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि जिस तरह का माहौल अभी बना हुआ है उसने इतना तो साफ कर दिया कि बांकीपुर का उपचुनाव कोई आम उपचुनाव नहीं था। ये बीजेपी की लड़ाई थी। बीजेपी को अपना गढ़ बचाने की लड़ाई थी, जिसमें बीजेपी हार गई और बीजेपी के हारने के बाद उनके प्रत्याशी का पहली बार बयान सामने आया है, जिसको लेकर अब सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। आगे के अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।